हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम लर्निंग। मैं हूं आपका मैथ मेंटर विजय सर। तो क्या हालचाल? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर का थर्ड लेक्चर। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने क्या देखा? पहला लेक्चर देखा जिसमें हम लोग ने क्या देखा था? रेशनल नंबर के बारे में समझा, नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा और दो रेशनल नंबर के बीच में फाइनाइट रेशनल नंबर 2 या 3 या इनफाइनाइट कोई भी कितना भी पूछे हम लोग बता देंगे, वो देखा। फिर अच्छा, दूसरे लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा? दूसरे लेक्चर में हम लोग ने देखा इरेशनल देखा, डेसिमल एक्सप्रेशन देखा कि कौन क्या टर्मिनेटिंग होता है, क्या रीअकरिंग होता है और क्या होता है नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रीअकरिंग होता है। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन देखा और ये भी देखा कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये तो रही लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की बातें। आज क्या देखने वाले हैं सर? आज हम देखने वाले हैं क्या? रेशनलाइजेशन और क्या देखने वाले हैं? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है सर? पावर वाली चीजें जो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला देखिए पहला है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन लगाते कैसे, कब है, पहले ये सवाल है। तो रेशनलाइजेशन तब लगाते हैं, रेशनलाइजेशन तब लगाते हैं जब आप p बाई क्यू टाइप का एलिमेंट लिखिए, मतलब रेशनल फैक्टर है जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? रूट आ जाए, जैसे कि 1/√2, जैसे क्या 1/√2। तो किसी भी फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर में क्या आता है? रूट आता है, तो हम लोग क्या लगा देते हैं सर? रेशनलाइजेशन। अच्छा, करते कैसे हैं? ऐसे करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में केवल सिंगल नंबर रेशनल में रहे, मतलब इरेशनल रहे, तो हम क्या करते हैं? रूट में रहे तो हम क्या करते हैं? जो सेम नंबर है ना, इसी का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √2 अगर है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? √2 का। किसका कर देंगे? √2 का। तो ये बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा ऊपर से 1 इंटू क्या हो जाएगा? √2, नीचे से हो जाएगा √2 इंटू √2। कितना हो जाएगा? √2 इंटू √2, तो हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैसे सर? अरे कैसे सर? तो √2 और √2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं रूट से रूट का मल्टीप्लाई होता है। अच्छा तो इसके बाद ऊपर से बचेगा √2, नीचे से आया √2 इंटू √2, बोले तो क्या? √4। क्लियर है? और √4 का वैल्यू कितना होता है? √4 का वैल्यू कितना होता है सर? √4 का वैल्यू होता है 2। क्लियर है क्या? नीचे से रूट मैंने गायब कर दिया, ध्यान से देखो, यहाँ पर रूट था उसको मैंने क्या कर दिया? गायब कर दिया। तो आंसर क्या आ गया? 2√2 अपॉन में क्या? 2। तो ऐसे करेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ आए। तो देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनाते हैं दूसरा। अगर ऐसा नंबर ना रहे, कुछ ऐसा रहे 2 अपॉन में 1 प्लस, या ऐसे कर लो √3 + 1, √3 + 1, रूट में तो रहे लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा नंबर भी आ जाए। जैसे कि देखो, इसमें क्या था? 1 बाई क्या था? √2 था। 1 बाई क्या था? √2 था। नीचे क्या था? सिंगल नंबर था रूट में। लेकिन यहाँ पे सिंगल रूट तो है, लेकिन उसके साथ प्लस और माइनस में भी कुछ एक नंबर है। तो उसको कैसे करेंगे? उसको सर ऐसे करेंगे ना, क्या करेंगे? जो ये नीचे पूरा वैल्यू रहेगा ना, इसी का सिंबल बदल दो बस। जैसे कि क्या है? √3 + 1, तो आप क्या करेंगे? √3 - 1। ठीक है, तो मतलब कि √3 - 1 से डिवाइड कर देंगे और क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अच्छा, एक बार फिर से सुनिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस से करेंगे, माइनस है तो प्लस से। नीचे जो भी रहे दो नंबर, वही दोनों नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस रहे तो माइनस से करना है, माइनस रहे तो किससे करना है? प्लस से करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का इंटू इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा √3 - 1 अपॉन में। अच्छा, ये दोनों मिलके कुछ बन रहे हैं। ये दोनों का जब इंटू करेंगे तो एक फार्मूला आपको याद होगा, एक फार्मूला आपको याद होगा क्या सर? कि एक फार्मूला आता है रूट में a+b और रूट में a - b बराबर होता है a² - b²। कि मतलब कि अगर आपको एक ब्रैकेट में a+b दिखे और दूसरे में a - b, तो आप क्या करेंगे? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, मतलब कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो देखो, ये क्या है? एक बार a+b है, एक बार a - b है। तो पहले का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर। बीच में लगाएंगे माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? ऊपर से बचा 2 √3 - 1 अपॉन में
√3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 आएगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1 होता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2√3 माइनस में 1 अपॉन में 3 - 1 बोले तो 2, 3 - 1 बोले तो क्या 2 हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर आएगा मेरा √3 - 1। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन करना। कब करना है, जब डिनोमिनेटर में क्या दिख जाए, रूट दिख जाए। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या है, सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें दिया है कि 3/√5 है बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में 3/√5, 3 में क्या है, √5 है। अच्छा, इसको करेंगे कैसे, इसको पहले लिख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, 3/√5 एक क्वेश्चन था। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करें, अच्छा आप डिनोमिनेटर में देखिए है क्या, पहले रूट है, √5 है, वो भी सिंगल डिजिट एक ही है, और प्लस माइनस इसके बगल में कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसी नंबर से √5 से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर है, कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का इंटू होगा √5 से, तो 3√5, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, √5 का √5 से इंटू करेंगे तो रूट में 25 आ जाएगा, क्योंकि √5 और √a इंटू √b होता है, तो रूट में a भी आता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट में 25। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या लगाएं, ये प्रॉपर्टी लगाएं, प्रॉपर्टी ये लगाएं कि √a इंटू √b हो, तो रूट में क्या लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी इसमें लगाएं। तो √25 मतलब रूट में 25 की वैल्यू कितनी होती है भैया, रूट में 25 की वैल्यू होती है 5, क्या होती है, 5 होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, यही आपका आंसर। रूट गायब हो गया कि नहीं नीचे से, रूट अगर नीचे से गायब हो गया तो मतलब आंसर आ गया। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज। फिर वही मेथड क्या, क्वेश्चन क्या है, 3 + √2, क्या है सर, 3 + √2, क्वेश्चन ये है। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में केवल रूट सिंगल नहीं है, √2 है, लेकिन उसके साथ 3 क्या है, प्लस में है, तो हम बोले कि ठीक है, यही दोनों नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, लेकिन जो यहाँ पे सिंबल है उसको बदल देना। अगर प्लस रहेगा तो माइनस से, माइनस रहेगा तो प्लस से। क्लियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। क्लियर, चलो इसके बाद ऊपर का ऊपर से करेंगे तो 3 - √2 अपॉन में, आप इसको ध्यान से देखो, एक ब्रैकेट में a + b a - b, अभी मैंने फार्मूला पीछे देखा, हमने देखा कि a + b और a - b होता है, तो हम लगाते हैं a² - b², मतलब पहले का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर कर दो, माइनस करो दूसरे का स्क्वायर, दूसरे का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो हो जाएगा 3 - √2 अपॉन में 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा कितना, उसके बाद आता है 3, 9 - 2 बोले तो क्या 7। क्लियर है, क्लियर है क्या, तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है, देखो नीचे से रूट हट गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 6/√5 + √2, तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, कि क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इसके बाद देखो है क्या, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन लिख लेंगे, तो इसको यहां से लिखते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले जो क्वेश्चन दिया उसको पहले लिख लेते हैं। 6/में क्या है भाई, √5 प्लस क्या है, √2, √5 प्लस क्या है, √2 है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे सर, करेंगे फिर वही डिनोमिनेटर में क्या है,
डिनोमिनेटर में है √5 प्लस √2, दो नंबर है, दो नंबर वो भी प्लस में, तो इसी दो नंबर को लिख दो √5 √2, लेकिन सिंबल कौन सा यूज कर लेंगे, माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या भैया प्लस है, तो √5 माइनस क्या है √2 इंटू लगा दो। क्लियर है, क्लियर है, तो हो जाएगा 6√5 माइनस √2, क्लियर है, माइनस। अच्छा देखो फिर से a माइनस बी और a प्लस बी आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इनका हो जाएगा पहले का स्क्वायर कर देंगे माइनस दूसरे का स्क्वायर कर देंगे, क्या बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस में √2। क्लियर है, क्लियर है क्या। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया, यहां से स्क्वायर से रूट हट गया, तो आया क्या मेरा 6√5 माइनस √2 अपॉन में 5 माइनस 2 बोले तो क्या 3 हो गया, और 3 से कट जाएगा भैया 2 बार में, तो बचा क्या, बचा मेरा 2√5 माइनस में √3। क्लियर है क्या, समझ में आया, सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बोल रहा है, अच्छा सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए क्या है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 इक्वल टू a प्लस b √2। बोल रहा है कि ना अगर a वाला इसके बराबर है तो a और b का वैल्यू बताओ। तो करना कैसे है, पहले सॉल्व करके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करके पहले a प्लस b रूट टाइप का बना देंगे, फिर कंपेयर करके वैल्यू निकाल देंगे। नहीं समझ में आया, चलो देखते हैं, चलो आओ देखते हैं, आओ कैसे देखते हैं इसको। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन मेरे पास था 3 प्लस √2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 माइनस √2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना सर, तो इसको फिर से लिख लेते हैं 3 प्लस √2 3 माइनस √2। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। इसमें अब करते हैं रेशनलाइजेशन। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन किससे करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 3 माइनस √2, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड 3 प्लस √2 से। कैसे करेंगे, 3 प्लस √2। क्यों सर 3 प्लस ही क्यों, क्योंकि भाई जो नीचे रहता है उसी से कर देते हैं, बस क्या यहाँ पे सिंबल जो रहता है उसको बदल देते हैं। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर वाला देखो सेम है, सेम है, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो दिस इज सेम, देखो दोनों सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे से क्या बनेगा, नीचे से बनेगा मेरा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, बोले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। क्लियर है क्या, फार्मूला लगा दो, फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या लगा देंगे सर, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है क्या, तो पहले का स्क्वायर जब करेंगे, जब पहले का स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 9, बोले तो 3 स्क्वायर प्लस √2 बोले तो दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू हो गया √2, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab पर मैंने तोड़ दिया। क्लियर है, नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। क्लियर है, अच्छा 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, माइनस में √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर होता है सर क्या 2 होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। अच्छा इनका क्या होगा 2 इंटू 3 मतलब 6√2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अच्छा 9 माइनस 2 क्या होता है, 9 माइनस 2 होता है सर 7। क्या होता है सर 7। अच्छा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा सर कि 9 प्लस 2 क्या होता है 11, 11 प्लस 6√2 अपॉन में हो जाएगा क्या 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर 7 हो जाएगा। तो क्या हम इसको जो वैल्यू आई है, जो वैल्यू आई इसको अलग अलग कर दें क्या, 7 को अलग अलग कर दें क्या, 7 को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 11/7 प्लस 6/7 √2,
6/7 √2 अलग अलग कर दिए, अलग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे फिर से यही वाला आ जाएगा। अच्छा ये आ गया। इसके लेफ्ट साइड में क्या था, इसके लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था, ये चल रहा था 3 + √2/3। हाँ ठीक है ओके। अच्छा 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 एक मिनट ये जो वैल्यू आई है ना सर, ये जो वैल्यू आई है इसको हम सॉल्व किए तो ये आ गया और इसके बराबर कुछ दिया हुआ है, इसके बराबर क्या दिया हुआ है, इसके बराबर हमको दिया हुआ है क्या, ए ओहो a + b√2, a प्लस क्या b√2, क्लियर है, a प्लस क्या b√2। इसके बाद हम करेंगे क्या, हम करेंगे इसको ऐसे कंपेयर कर लो भाई। आप देखेंगे √2 की जगह √2 है, √2 के आगे क्या है b, तो यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं b बराबर क्या है 6/7 एंड a की जगह क्या है भाई, a की जगह है 11/7, a बराबर क्या है 11/7। तो दिस इज द योर आंसर। क्लियर है, समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। अच्छा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आ गया, क्या आ गया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में होता क्या है ना, जैसे कि हमारे पास ढेर सारे पावर्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 2⁵ × 2⁵7 2⁸ 2⁹ ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है, तो बोला है कि लेट a इज ग्रेटर देन 0, a कोई नंबर है जो 0 से बड़ा है, बोले तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ। ठीक है, b भी क्या है 1 से बड़ा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए क्या बोल रहा है कि सर कि पहला प्रॉपर्टी जो होगा और क्या है m एंड क्या है रेशनल नंबर है, देन वी हैव, बोला ए और m और n क्या है रेशनल नंबर है और a और b क्या है रियल नंबर है ग्रेटर देन 0। अच्छा बोल रहा है कि अगर a की पावर m दिखे और a की पावर n दिखे, मतलब दोनों का अगर बेस सेम हो जाए तो पावर उनका क्या होता है ऐड हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन देख लो, इसी में फटाफट क्वेश्चन देखेंगे ज्यादा सिंपल समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि बोल रहा है कि अगर 2 की पावर 5 दिखे इनटू में 2 के पावर 3 दिख जाए, देखो 2 के पावर 3, मतलब कि इन दोनों का अगर बेस सेम हो बीच में इंटू हो तो इनका जो पावर होता है, बेस तो लिख देंगे, इनका जो पावर होगा ऐड हो जाएगा, मतलब 5 + 3 मतलब क्या 2 के पावर 8। क्लियर है, समझ में आया, बेस सेम रहेगा बीच में इंटू रहेगा तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर बेस तो सेम रहे लेकिन दोनों के बीच में डिवीजन का सिंबल हो, देखो a के पावर m a के पावर n, दोनों में क्या है बेस सेम है लेकिन क्या है डिवीजन के टर्म में, ये क्या था मल्टीप्लाई के टर्म में, तो इसको क्या करेंगे सर, इनका पावर क्या होता है, इनका पावर माइनस हो जाता है। जैसे कि 2 के पावर 5 अपॉन में 2 के पावर 3, क्लियर है 2 के पावर 3। अच्छा आप ध्यान से देखेंगे दोनों का पावर क्या है बेस सेम है, बस बीच में क्या डिवीजन लगा। तो अच्छा इसको ना बच्चे ऐसे भी करते हैं, इसको लेके चले जाते हैं ऊपर, तो क्या हो जाता है सर 2 के पावर 5 इंटू में 2 के पावर क्या होगा -3, क्या हो जाएगा सर 2 के पावर -3, कैसे हो जाएगा, ये प्लस था ऊपर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो बेस सेम और बीच में इंटू, तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 के पावर 5 प्लस में -3 तो अच्छा बताइएगा प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो हो जाएगा 5 - 3, तो 2 के पावर 5 - 3 बोले तो 2। क्लियर है क्या, तो यही आपका आंसर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा क्या है, अगर बोला a के पावर m के होल पावर, अगर फिर से कोई नंबर पावर आ जाए n, मतलब पावर के पावर, तो पावर का पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई। इसको भी एग्जांपल से समझिए, कि अगर आपके पास 2 के पावर 5 है, ठीक है, इसके होल पावर क्या आ जाए 2 आ जाए। क्लियर है,
तो देखो 2 के पावर 5 फिर होल पावर 5, तो पावर का पावर से क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 2 के पावर आएगा 5 इंटू में 2, समझ गए क्या, 5 इंटू में 2 बोले तो 2 के पावर 10। क्लियर है, मजा आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है कि नहीं बोलो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है, मजा आना चाहिए, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है प्रॉपर्टी कि अगर बोल रहा है कि a के पावर m हो b के पावर n हो, मतलब इसका बेस सेम ना हो लेकिन पावर सेम हो, तो इसके बेस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई और पावर ऐसे ही उतार देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम ले a के पावर a मतलब नंबर ले लो कोई, 2 के पावर ले लो 3 और ले लेते हैं 3 की पावर 3, ऐसा। ये देखो इनका बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसको करेंगे कैसे सर, इसका पावर तो देखो सेम हो जाएगा, जो पावर रहेगा दोनों का कॉमन उतार देना, ये और इन दोनों बेस का क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर इंटू, तो 3 इंटू 6 बोले तो 3 इंटू 2 बोले तो 6 इंटू, ठीक है, 6 के पावर दिस, ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, क्या है सर, ये तो पिछला वाला ही है, ठीक है, पिछला वाला नहीं है, अलग है। इसको कैसे करेंगे, इसको पहले समझते हैं। तो बोल रहा है कि अगर ए बी हो, ए बी मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो फिर उसके होल पावर हो, तो इस पावर को अलग अलग भी कर सकते हैं, कैसे, तो मेरा ए बोल रहा है कि अगर है 2 इंटू 3 है के पावर अगर 2 ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। उल्टा भी कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं, 2 के पावर 2 है और 3 के पावर 2 है, पावर सेम है तो इनको इंटू में लिख सकते हो, उसे पिछले वाले का उल्टा ही तो है, ठीक है। देखो बोला ए बाई बी है कि होल पावर m है, मतलब कि बोला कि दो फ्रैक्शन है उसके होल पावर अगर कोई पावर नंबर है तो अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कैसे कि अगर बोलता है 2/3 2/3 है, पावर में क्या है 5 है, पावर में क्या है 5, इसको 2/3 बना लो, 2/3 होल पावर क्या 5, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 2 के पावर 5 अपॉन में 3 के पावर 5, बस सिंपल सा मतलब, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा इसको कैसे करेंगे, बोल रहा है कि अगर 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 ए के पावर समथिंग पावर जो हो माइनस में हो तो अपॉन में लाके उसको प्लस कर देंगे, कैसे देखो, अगर अगर 2 के पावर अगर -3 है, 2 के पावर क्या है -3, तो इसको अगर हम चाहें नीचे लाएंगे, अगर 1 अपॉन ला देते हैं तो 2 के पावर +3 बन जाएगा, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर इसके पास 2 के पावर अगर 3 है, आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे लाएंगे तो 2 के पावर हो जाएगा क्या -3, मतलब कि पावर अगर माइनस है तो उसको 1/, लिख देते हैं, सेम चीज तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और पावर देखो 2 के पावर +3 है, यहाँ पे +3 है, उसको 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर -3, मतलब सिंबल क्या होते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं जब हम अपॉन मिलाएं या फिर ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर ले जाएंगे फिर से तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि अगर न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर मिलाएं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं तो पावर के सिंबल क्या होते हैं आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बदलते रहते हैं अल्टरनेटली, ठीक है। और बोल रहा है कि 2 अच्छा a के पावर 0 = 1, बोल रहा है कि अगर कोई नंबर उसके पावर 0 तो उसका वैल्यू हमेशा 1, जैसे 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 और 3 के पावर 0 का वैल्यू 1 और 1/2 के पावर 0 का वैल्यू 1, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी नंबर हो और उसके पावर 0 हो तो आप कह सकते हो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, चलो देखो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन एक है, पहला क्वेश्चन क्या है पहले लिख लेते हैं अच्छे से, 3 की पावर 3/4 इंटू में 3 की पावर 1/4, ऐसा कुछ है, ठीक है। करेंगे कैसे, करेंगे ऐसे सर कि पहले तो देखो इसको कुछ लिख सकते हैं क्या, पहले तो बेस सेम है,
बेस सेम रहता है और बीच में क्या रहता है, मल्टीप्लाई, गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई रहता है तो उसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, प्रॉपर्टी कौन सा लगाएंगे सर, ए के पावर m इंटू ए के पावर, अगर n रहता है तो हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं ए के पावर m प्लस n। क्लियर है, चलो। तो मतलब बेस तो ऐसे ही उतर जाएगा, इनका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। तो हो जाएगा 3 के पावर 3 प्लस 1 बोले तो 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया तो 3 के पावर 1, और 3 के पावर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है क्या, समझ में आया, मजा आया देख के। चलो आगे चलते हैं, आगे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 5 के पावर 1/3 अपॉन में 5 के पावर 1/6। क्लियर है, चल। तो बोल रहा है क्या बोल रहा है सर, कि अगर 5 की पावर 1/3, 5 की अपॉन 5 की पावर 1/6, अभी मैंने बोला कि बेस सेम हो और पावर कुछ भी हो, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, बेस सेम हो और बीच में डिवीजन हो, तो पावर क्या होते हैं, माइनस। क्या होते हैं सर, पावर माइनस। तो कैसे करेंगे, तो इनको बोलेंगे कि 5 की पावर क्या कर लेंगे सर, 1/3 माइनस 1/6। अच्छा, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगा, तो सर ये वाला लगा, ए के पावर m और ए के पावर n रहता है तो ए के पावर m माइनस n हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, चल इसको थोड़ा सुंदर सा लिख लेते हैं, 1/3 माइनस 1/6। क्लियर है, तो 5 के पावर 6 एलसीएम आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 टाइम्स आएगा, 2 का इंटू ऊपर करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 माइनस में हो जाएगा 1। क्लियर है, तो 5 की पावर 2 माइनस 1 बोले तो 1/6। दिस इज द योर आंसर, दिस इज द योर आंसर। क्लियर है, क्योंकि इससे ज्यादा आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते है ना। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 3 के पावर, अच्छा एक क्वेश्चन तो हम लोग ने अभी किया, जस्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 36 के होल पावर 1/2, 36 के होल पावर क्या 1/3। तो ऐसे क्वेश्चन को ना पहले सोचो कि क्या कितना इसको ब्रेक कर सकते हैं। 36 को ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लो, ऐसे 2 हो जाएगा, 1 बार जाएगा 8 आएगा, 16 हो जाएगा, 2 आएगा 9, ठीक है, 3 से जाएगा 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर है, तो मतलब कि हम लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं 36 को 2 के पावर 2, और क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। क्लियर है, क्लियर है क्या, तो मतलब कि 1/2 1/2। अच्छा आपको पता होगा कि अगर बेस डिफरेंट हो पावर सेम है तो इनको लिख सकते हैं 6 के पावर 2, 6 के पावर 2। कैसे सर, बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो पावर सेम उतार दो, बेस बेस का क्या कर दो, इंटू कर दो, इंटू कर दिए सर। अच्छा इसके पावर बाहर में कुछ बचा था, पावर में क्या था 1/2, 1/2। अच्छा एक प्रॉपर्टी हम और जानते हैं कि पावर से पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है सर, मल्टीप्लाई होता है। तो 6 के पावर 2 इंटू 1/2 बोले तो 2 से 2 कटा, 2 के पावर 6 के पावर n बोले तो क्या 6। क्लियर है, समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, सेकेंड क्वेश्चन इज 64 के पावर 1/3। अच्छा आप इसको तोड़ना ना चाहें, ऐसे ढेर सारा ऐसे तोड़ना ना चाहें, अच्छा तोड़ ही लो, तोड़ ही लो। तोड़ने से क्या होता है, सिंपल बन जाता है, डाउट कोई नहीं रहता। 64 को तोड़ो तो लिख सकते हैं 2 कितने बार जाएगा, 3 बार में बचेगा, फिर यहाँ पे 2 1 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। क्लियर है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि
इसको आप लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर क्या 6 लिख सकते हैं, और पावर में ऐसे 1/3। ठीक है, तो हम फिर से जानते हैं कि पावर का पावर से क्या होता है सर, पावर का पावर से क्या होता है, इनटू होता है। तो 2 के पावर हो जाएगा 6 इंटू 1/3, फिर इससे कट जाएगा 2 बार में आएगा 2 के पावर 2 बोले तो क्या 4, 2 दूना 4। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा देखो इंटरेस्टिंग है और कभी डाउटफुल भी रहता है कि बच्चे इसमें अक्सर गलतियां करके आते हैं। क्यों गलतियां करके आते हैं, देखिएगा। 32 पावर 1/5 प्लस -7 के पावर 0 1/2। क्लियर है, चलो आओ देखते हैं कैसे। अच्छा, पहले 32 को तोड़ के देखते हैं क्या लिख सकते हैं। 32 को तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अच्छा, इसको आप ना पहले कर लिया करो, करने से क्या होगा, गलत होने का चांस क्या होता है, कम। ये तो शॉर्टकट में बता ही दोगे कि हाँ सर 2 के पावर 5 का वैल्यू है, लेकिन आप कैलकुलेशन इसको कीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 5 32 को पावर में क्या है 1/5 प्लस -7 की पावर 0। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू 1 है। क्लियर है, तो 1 प्लस। अच्छा, 64 को भी हम जानते हैं लेकिन लिख ही लेते हैं, हालांकि चलो इसी को कर लेते हैं। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 2 के पावर 6। आप ऐसा ही फैक्टर करके देख लेना। क्लियर है, चलो तो मेरा आएगा मेरा आएगा क्या, देखो 2 के पावर के पावर तो पावर का पावर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आएगा 2, और पावर के पावर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 1, यहाँ से हो जाएगा 1, और 2 के पावर यहाँ हो जाएगा क्या 3। तो यहाँ 2 के पावर 1 का वैल्यू 2, 1 यहाँ से 2 के पावर 3 का वैल्यू क्या 2 2 जा 4, 4 2 जा क्या 8 हो जाएगा। तो अब ऐड कर लो, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11। क्लियर है, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है भाई, वन 25 के पावर x इक्वल टू 25 के पावर 5 के पावर x, ऐसा कुछ है भाई। तो हमें करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। किसका वैल्यू निकालना है सर, x की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, 125 को लिख सकते हैं क्या 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। ठीक है, पावर में क्या है सर, पावर में क्या है x है। क्लियर है, अच्छा 5 को लिख सकते, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कि क्या 5 के पावर x। क्लियर है, पावर के पावर पावर, तो मतलब पावर से क्या होता है भैया इनटू, तो 5 के पावर हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 5 के पावर 3x। ठीक है, अच्छा पावर देखो 5 के पावर 2 है, नीचे 5 के पावर x है, बेस सेम है, बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो अब बीच में क्या है डिवीजन है, मतलब डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा पावर माइनस, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2 माइनस x लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब बेस बराबर है, जब बेस बराबर है तो इनका जो पावर भी होगा वो भी क्या हो जाएगा सर बराबर हो जाएगा। तो बोले तो 3x बराबर हो जाएगा 2 माइनस क्या x हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे चलते। तो x वाला x के पास भाग आएगा तो 3x प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x, 3x प्लस x होता है क्या 4x, इक्वल टू हो जाएगा 2। इंटू वाला कहाँ चला जाएगा भैया डिवाइड में, तो x बराबर आएगा 2/4, कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/2। तो मतलब कि x की जो वैल्यू है क्या आ जाएगा सर 1/2। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है मेरा 5 की पावर x माइनस 2 इंटू में 3 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135। ठीक है 135। अच्छा, तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, इस राइट वाले को तो ऐसा तोड़ो कि 5 और 3 के मल्टीपल में टूट जाए। तो कैसे तोड़ेंगे देखिए, तो 135 को जो हम ब्रेक करते हैं
135 को ब्रेक करते हैं तो किससे जाएगा, पहले 3 से ले जाते हैं, तो 3 से ले जाएंगे तो 3 4 ज़ा 12, फिर 1 बचेगा, कैरी 1 देगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा क्या हो जाएगा 45। इसके बाद क्या होगा सर, 3 से फिर जाएगा, कितने बार, 3 1 जा 3, 3 5 ज़ा 12, फिर 3 से जाएगा तो हो जाएगा क्या, 5 1 जा 5। क्लियर है। तो मतलब कि राइट साइड लेफ्ट साइड में तो ऐसे उतार दें, जो 135 है उसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू में 5 के पावर 1, कुछ नहीं है पावर तो 1। ठीक है, तो अच्छा ध्यान से आप देखो, अच्छा ऐसे लिख लो, चाहे पहले इसको लिख लो, 5 को पहले लिख लो, आसानी हो जाएगी, 5 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। ऐसा इसलिए किए क्योंकि इस वाले में क्या है, 5 पहले था 3 बाद में, तो 5 पहले 3 बाद में। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 और 5 सेम है। ठीक है, लेकिन इनका पावर डिफरेंट है, तो जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल। बेस सेम तो पावर क्या, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 2 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 प्लस 2 बोले तो क्या 3। अब चाहे इससे करो चाहे इस वाले से करो सेम आंसर आएगा। तो अगर इससे करते हैं तो इस वाले को इससे बराबर करेंगे तो आएगा क्या मेरा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो बराबर 0 नहीं, बराबर 3 है, बराबर 3 है, तो 2x बराबर आएगा 3 प्लस 3। क्यों भैया 3 प्लस 3, माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर से आ जाएगा 6 इंटू वाला कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 3x अपॉन में 6 अपॉन में 2, तो कितने बार में कट जाएगा 3 बार में, तो x बराबर क्या 3। तो इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, चलो आगे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने बोला है कि इसको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है, तो पहले तो सबका देखो आपको वैल्यू पता रहना चाहिए कि किसको क्या लिख सकते हैं। जैसे कि 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 729 को क्या लिख सकते हैं 125 को क्या लिख सकते हैं। देखो सबका तो ठीक है, 729 का पहले निकाल लेते हैं, 729 का पहले निकाल लेते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं पावर के टर्म में। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, ब्रेक कर लेते हैं पहले। किससे जाएगा सर, पहले 2 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में क्या ऑड नंबर है, तो 2 से 3 से ले जाते हैं, 3 से ट्राई करते हैं, 3 से ट्राई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचेगा कैरी देगा, कितना हो जाएगा 12, तो 3 4 जा 12। ठीक है, तो 3 3 जा 9, अब किससे जाएगा सर 243 है, तो ये चला जाएगा आपका। तो पहले तो ले जाते हैं, किससे ले जाएंगे आप, 3 से ही ले जाते हैं, 3 से ले जाते हैं, 3 से ले जाएंगे 3 बटे 24, 8 बार में चला गया, और क्या हो जाएगा सर, और हो जाएगा 3 एकम 3। समझ रहे हैं क्या, समझ रहे हैं क्या। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं फिर, अच्छा किससे जाएगा 3 से ही चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, 2 देगा कैरी हो जाएगा यहाँ पे 2, तो हो जाएगा 21, तो 3 7 जा। ठीक है, फिर 3 से जाएगा कितना हो जाएगा 3 9 जा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 3 से ले जाएंगे 3 3 जा 1 ऐसा। ठीक है, तो मतलब कि 7 2 9 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर में क्या, 3 के पावर में लिख सकते हैं 6। क्लियर है, 3 के पावर में क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं भैया। चलो पहले तो उसको उतार लेते हैं भैया, अच्छे से सही सलामत उतार लेते हैं, इनको सही सलामत उतार लेते हैं, तो हो जाएगा 25 के पावर 5/2 में इंटू 729 अपॉन में 1/3 होल अपॉन में 125 के पावर 2/3 इंटू में 27 इंटू में 8 के पावर 4/3 ऐसा कुछ। ठीक है, तो पहले तो इसको उतार लिए, अब चलो करते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर कर दो भैया, उसके बाद 5 के पावर दिस ऐसा। 25 को मैंने क्या लिख दिया 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 6 होल पावर क्या है 1/3। क्लियर है, क्लियर है क्या, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद मेरा क्या होता है, इसके बाद मेरा आएगा 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 का क्यूब।
ठीक है, जिसको नहीं आता वो फैक्टर करके करना आराम से, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में भी आप सीख रहे हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि 3 3 के 9 या 27। ठीक है, तो हो जाएगा 3 का क्यूब के पावर 2/3। ठीक है, इनटू में इसको लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब, क्योंकि 2 के पावर क्यूब का वैल्यू क्या 8, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या पावर में 4/3। अब क्या करते हैं पावर का पावर से मल्टीप्लाई, तो 5 का क्या पावर हो जाएगा 2 इंटू में 5/2। क्लियर है, इंटू कर दिए, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब इनको करेंगे तो 3 के पावर हो जाएगा क्या 6 इंटू 1/3, तो ये कटा कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है, अपॉन में क्या आ गया सर 5 का क्यूब, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया, 5 का क्यूब यहाँ पे पावर में था 1/3 2/3 भी था। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3 के पावर 2/3। ठीक है, और 3 से 3 कट इनटू, तो इसको लिख सकते हैं देखो 3 है, 3 के पावर का पावर से मल्टीप्लाई तो हो सकता हो जाएगा थ्रू 3 इंटू 2 के पावर क्या हो जाएगा दिस, और 3 से 3 कट इनटू में इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 की पावर 4/3 है, तो पावर का पावर से क्या मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3 इंटू 4/3, तो 3 से 3 भी कट। क्लियर है, बचेगा क्या आप सर बचेगा अब 5 की पावर 5 बच गया, क्या बच गया सर 5 के पावर 5 मल्टीप्लाई, इधर बचा 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 बच गया, यहां से क्या बचा, यहां से बच गया 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 बच गया इनटू में 3 के पावर 2 बच गया इनटू में 2 के पावर 4 बच गया, 2 के पावर 4 बच गया। क्लियर है, 3 के पावर 2 से 3 पावर 2 कट गया, बेस सेम है, बीच में डिवीजन है, तो पावर का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5 माइनस 2। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 के पावर दिस। ठीक है, ऊपर से क्या बचा, नीचे से क्या बचा 2 के पावर 4, यहां से अब आएगा आपका, अब यहाँ से आएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा 5 के पावर क्या 5 के पावर आ जाएगा आपका 3, और नीचे से आएगा 2 के पावर 4। ठीक, तो दिस इज द योर आंसर। आगे आप चाहे तो इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, या आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब का मतलब 125, और 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 लिख लो, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है भाई, इसमें क्या करना है प्रूव करना है। अच्छा कर ही लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, पहले ले लेते हैं एलएचएल ले लेते हैं, तो एलएचएल से लेने से फायदा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस ले लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके ये वाला ला दो, इसी को कहते हैं क्या प्रूफ। चलो तो इसको करेंगे कैसे ना सर, देखो डायरेक्ट करते हैं, 7 तो बाहर है, 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं क्या बताइएगा सर, 81 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 81 को लिख सकते हैं 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, और 21 हो जाएगा 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा हो जाएगा 1। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं मतलब कि क्या 3 के पावर क्या लिख सकते हैं इसको 3 के पावर 4। क्लियर है, प्लस में 256 को क्या लिखे, तो 256 को भी सॉल्व कर लेते हैं, 256 को लिख सकते हैं 2 से ले जाएंगे तो 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है, तो 8 बार जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 छक्का 12, और क्या हो जाएगा 2 चौका 8, ठीक है, 2 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा कितना 2 3 6 2 10 हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से ले जाएंगे 2 2 और 1,
1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर क्या 8, 2 के पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 के पावर 8। अच्छा, ठीक है, 2 के पावर 8 लिखते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या बचता है। ये हो जाएगा कितना, 2 के पावर 8 हो जाएगा इंटू में 1/4, इंटू में क्या हो जाएगा 1/4, करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, क्लियर है कि पावर 1/4 के पावर 4, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो 7 बाहर, करली ब्रेसेस ऐसे, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर क्या 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4, क्योंकि पावर से पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कट गया, प्लस में। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर हो जाएगा 8 इंटू 1/4, तो इससे वाला कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रेसेस बंद, 1 की पावर 5 और यहाँ पे पावर में 4। क्लियर है क्या? चलो इसके बाद देखते हैं 7, करली ब्रेसेस में 3 के पावर कुछ नहीं बचा, तो 3 के पावर 1 मतलब ऐसे रहने दो। ये क्या बचा, 2 का स्क्वायर, 2 के पावर 2 बचा, बोले तो 4 बचा। अच्छा 4 बचा, इसके बाहर क्या था, इसके बाहर था आपका ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है सर, ठीक है, देख लेते हैं, कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4 और यहाँ से आ जाएगा 4। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7। अच्छा 7 के पावर क्या है 1/4 है, 1/4। अच्छा आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इन दोनों का बेस सेम है और इसके पावर कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब बेस सेम तो पावर क्या हो जाता है भैया, ऐड हो जाता है। तो 7 के पावर क्या हो जाएगा 1 + 1/4, 1 + 1/4 बोले तो, और इसको सॉरी, ये वाला पावर जो है, ये वाला पावर तो 4 था, पावर क्या था 4 था भैया, इनको 4 बना लेते हैं 4। अच्छा पावर 4 है, तो यहाँ से आएगा 7 के पावर 4 एकम 4, 4 एक 5 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा दिस। अच्छा पावर के पावर का क्या होता है, पावर से मल्टीप्लाई, तो बोले तो 7 के पावर क्या हो जाएगा सर, 7 के पावर हो जाएगा 5 के पावर 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कटा, तो 7 के पावर क्या आ जाएगा 5, 7 के पावर क्या आ जाएगा 5। अब जब इसको 7 के पावर 5 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16,807, 16,000 कितना आ जाएगा 807। तो 7 के पावर 5 का वैल्यू कितना होता है 16,807। क्लियर है, समझ में आया, मजा आया प्रूफ करके? चलो तो बस इतना ही था, तो आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग इसका PYQ करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो और आप जल्दी से जल्दी इसको अच्छे से और समझ पाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।